नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी अहम टॉपिक है। और जैसे कि हमने देखा कि अगर आप अपने मन को शांत नहीं करते, एक्सक्यूज मी, अगर आप अपने मन में वो केमिकल्स रिलीज नहीं करते हैं तो 125% आप ट्रैप ऑफ वैरायटी में फंस जाएंगे। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप या तो इसमें घूमें या तो इसमें घूमें। और ट्रैप ऑफ वैरायटी कंस्ट्रक्टिज्म में दिक्कत नहीं करती है, यानी आपका कोई पैशन है, कुछ है उसमें, कर्म योग में या सतो योग में, उसमें नहीं हेल्प करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे वैरायटी आप लेकिन जो बाकी की वैरायटियाँ अगर आप उसमें जाएंगे ज़्यादा तो वो आपको केमिकल डिपेंडेंसी या लत लगवा देती, नशे की लत हो गई और ये सेक्सुअल लत हो गई। तो ये सारी चीज़ों पे भोगने के लिए आपको विवश कर देती है। और ये होना ही होना है अगर मन को परम रस नहीं मिला तो। जब वो मिल जाता है तो ट्रैप ऑफ वैरायटी से आप ऑप्शन आ जाता है आपके पास कि आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। वहां पे आपके पास कोई कंट्रोल आ जाता है, एक कह सकते हैं कि ठीक है, मेरी बीवी है और मैं खुश हूं, एक आदमी के साथ सेक्स करते हुए मैं खुश हूं, मेरा मन भागता है, अट्रैक्ट होता है दूसरी लड़कियों की तरफ, लेकिन उसके बाद भी मैं कंट्रोल कर ले जाता हूं और मैं नशे में नहीं हूं। और मैं नशे से अगर नशे में मान लो कोई आदत पड़ी भी हुई है तो उसकी वो आदत जब चाहो तब आप छोड़ सकते हो। और उस आदत में वैरायटी लाना, कंट्रोल आ जाता है उस पर कि आप सिगरेट से नशे से अल्कोहल से आपका कोकीन और इन सब पे नहीं जाएंगे आप। तो ये एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो ये है, द मोस्ट पावरफुल श्लोका इन भगवत गीता। जैसा कि मैं कई बार इसके बारे में इसका जो जिक्र है या जो कह सकते हैं कि व्याख्या या एक्सप्लेनेशन, उल्लेखन मैं कर चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी कई लोग इसको नहीं समझते हैं। तो मैं दोबारा एक बार इसको समझाऊंगा और थोड़ा और डीप जाके इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल श्लोका इन भगवत गीता। दैट इज अध्याय 7वें का 8वां या 8वें का 7वां, कुछ ऐसा याद नहीं मुझे अभी एग्जैक्टली, बट उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को मेरे शरण में आना पड़ता है। और कौन से प्रकार के व्यक्ति हैं जो मेरे शरण में आते हैं, मानव जीव जो मेरे शरण में आते हैं, उनमें सबसे पहले है जो सफरर है, यानी जो दुख पीड़ित है, उसको समझ में आ गया बाहर कुछ नहीं है और वो अंदर है, जो कि मेरा रास्ता था। इसके अलावा दूसरे लोग जो आते हैं वो जिज्ञासु हैं। तीसरे लोग जो आते हैं वो हैं जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में थे पहले से ही, बार बार आते हैं पढ़ने के लिए या उसकी बातें करते हैं। और चौथे प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो हैं जो अर्थ आरती होते हैं, जो ढूंढना पसंद करते हैं, जो ये कहते हैं कि भगवत गीता से मेरा फायदा क्या है, अर्थ निकालते हैं। मतलब पृथ्वी से रिलेटेड कुछ। अब पृथ्वी से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है कि भगवत गीता को यूज करना है बिजनेस के लिए, जैसे बिंद्रा ने किया, भगवत गीता को यूज करना है इसके लिए, उसके लिए, इन सब चीजों के लिए। अब ये केवल यही तक अप्लाइड नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली अप्लाइड है और भी कई जगहों पे। और जब मैं इसके ऊपर अध्ययन किया मैंने इसका प्रॉपरली, तो मैंने इसको बाकी संदर्भों में जीवन के अप्लाई करने की कोशिश करी और ये देखा कि कुछ नया निकल के आ रहा है। और वो क्या है, थोड़ा सा उसको हम समझेंगे। देखिए, जब भी कभी भी किसी को भी दुख हुआ है, वो व्यक्ति किसी भी चीज का अपने दुख का निवारण, निष्कर्ष निकालने के लिए एक्शन में आया है। जैसे स्टीव जॉब्स बायोलॉजिकल फादर थे उनके और गरीबी थी,
तो वो मार्केटिंग में चले गए और वन पॉइंटेड फोकस रहा, और उन्होंने एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया। उसके अलावा मैंने बहुत बार ऐसा देखा हर बार कि जब भी कोई गरीबी होती है या कोई बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, दिल को चोट पहुंचती है, तो वो आदमी बर्ताव करता है, परिवर्तन लाता है अपने जीवन में, नहीं तो नहीं ला पाता वो। जैसे शाहजहां, ताजमहल बना, मुमताज मरी। मुमताज जिंदा होती, ताजमहल नहीं बनता, तो दिल पे चोट लगी। वैसे अगर आप देखेंगे YouTube में भी, अगर आप देखेंगे तो या तो आदमी बहुत दुखी है इसलिए YouTube चैनल में सक्सेसफुल हो पाया, जैसे अमित भड़ाना, या कोई गरीब इंसान और आज उसके पास सब्सक्राइबर हैं, काफी प्रसिद्धि है, और जो भी गेन किया उसने उस दुख ने किया। और ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं जो कि दुखी नहीं होते फिर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर भी परिवर्तन आता है उनके अंदर। जैसे बिल गेट्स, ही वॉज एक्चुअली इनटू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वेयर, इसका मतलब यह है कि ही वॉज रिच पर्सन ऑलरेडी। बट क्या जरूरत थी? जब स्टीव जॉब्स का समझ में आता है, बहुत सारे लोग हैं उनका समझ में आता है, लेकिन इनका क्यों नहीं, इनका क्या चक्कर है? तो ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं जिज्ञासु, यानी इच्छाधारी। अब वो इच्छा इतनी ज्यादा उत्तीर्ण हो जाती है, इतनी ज्यादा इंपल्सिव हो जाती है कि वो आदमी उस इच्छा को व्यक्त करने के लिए पागल हो जाता है। और ये दूसरा मार्ग होता है जब परिवर्तन आता है। तो वही बिल गेट्स के साथ हुआ कि ही वॉज रियली पैशनेट अबाउट सॉफ्टवेयर, सो ही वॉज this much, he was not interested, please mind it, please note this, actually he was not interested to pursue software. He was crazy maniac about software developing, and from there he invented Microsoft Windows. उससे पहले भी उन्होंने कई सॉफ्टवेयर शायद इन्वेंट किए थे। अगर आप इलॉन मस्क का देखेंगे तो उनके अंदर भी शायद एक बहुत ही, या तो आपको दुख मिलेगा बहुत बड़ा, और या तो बहुत बड़ी जिज्ञासा मिलेगी। आप क्यों नहीं सफल हो पा रहे? आपके साथ दिक्कत क्या है? आप ना तो दुखी हैं ज्यादा, और ना ही आप बहुत ही ज्यादा इच्छाधारी नागिन की तरह पगलाए हुए हैं। मतलब आप बीच में कहीं फंसे हुए हैं। तो दो पोलैरिटीज का होना जरूरी है। जब भी कोई चीज एक्सट्रीम में होती है, एक्सट्रीम क्राइसिस, एक्सट्रीम डिजायर, तो परिवर्तन देखा गया है। तो लोग मेरे से पूछते हैं स्पिरिचुअलिटी में करना कैसे करें? नहीं हो पाएगा, क्योंकि या तो आप बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो उस चीज को जानने के लिए, और या तो बहुत ज्यादा दुखी हो। लेकिन जिज्ञासु के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब मोमेंट ही नोज दैट हु एम आई होता है, और ये आखिरी में जाके वही सोर्स ऑफ क्रिएशन है, और भगवान की डेफिनेशन जो है, रिलीजन कुछ और मानता है, स्पिरिचुअलिटी कुछ और मानती है। अद्वैत वेदांता का ये सच है कि कुछ दो नहीं है, सब एक हैं। अद्वैत दो नहीं है, और भगवत गीता में वो नियंत्रण की बातें करी हैं, और वही सब है, और उसके बाद वो अपना आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दुख अभी उसको नहीं हो रहा है। हो सकता है उसके दुख का रीजन कोई सच्चा प्यार ना मिला हो, वो हो सकता है उसके दुख का रीजन कुछ और हो, शादी ना हो रही हो, या सक्सेसफुल ना हो रहा हो। तो अभी वो अपने दुख के रीजन को कुछ और कह रहा है, या उसको वो एक्सट्रीमली पैशनेट है उस लड़की से शादी करने के लिए, तो उससे दुख हो रहा है। अगर इसको हम देखेंगे कि एक सरफिरा आशिक जो है एक लड़की के पीछे पागल हो चुका है और शादी करना चाहता है उससे, तो वो आप देखेंगे अगर या तो बहुत दुखी होता है तो वो कर जाता है, और बहुत जिज्ञासु होता था वो कर जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे नियंत्रण दो लोग के पास है। द मोमेंट कंट्रोल इज ऑन द सोसाइटी, नाउ यू डोंट हैव एनी ऑथराइजेशन। आपके पास कोई मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होंगी, आप मैनेज नहीं कर सकते, आप पकड़ नहीं, कंट्रोल नहीं ला पाओगे। तो इस वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती है। क्योंकि आप पूछेंगे कि अगर वो इतना ही दुखी था तो शादी हो जानी चाहिए, नहीं, क्योंकि लड़की शादी नहीं करना चाहती। लड़की अपने बाप की बात सुन रही है, वो अपने कास्ट में शादी करना चाहती है, वहां नहीं करना चाहती, खत्म। लेकिन वो अपनी पढ़ाई भी छोड़ देता है, अपना करियर भी छोड़ देता है,
तो परिवर्तन आता है या तो एक्सट्रीम क्राइसिस में, एक्सट्रीम डिजायर में। और बाकी की जो 2 कैटेगरीज हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बार बार एंटरप्रेन्योरशिप की भी अगर उठा ले तो बार बार आदमी मार्केटिंग की बुक्स पढ़ने के लिए आता है, बार बार आदमी उससे अर्थ निकालता है, अर्थ निकालते हैं। तो अगर देखें इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप जिससे अर्थ नहीं निकाल रहे हो, मीनिंग नहीं निकाल रहे हो। मीनिंगलेसनेस तो तभी आएगी ना जब अर्थ निकलेगा। तो ये एक वो होता है। अब होता क्या है, जब मैंने इसको यहां से सीखा तो इसमें कृष्णा बात कर रहे हैं एक कंटेक्स्ट में। वो कह रहे हैं कि हमारी शरण में कौन आता है, यानी अनहद ध्वनि की शरण में कौन आता है, यानी जो भगवान है, कृष्ण है, उसके शरण में कौन आता है। वो बात अपनी कर रहे थे, लेकिन मैंने उसको अप्लाई कर दिया कहां पे, बाकी कंटेक्चुअल फॉर्म्स में दुनिया में। मैंने देख लिया, मैंने कहा ये तो यहां भी अप्लाइड हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं हर चीज को हर जगह अप्लाई करता हूं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो, और देखता हूं कहां ये मैच हो रहा है, कहां मिक्स मैच हो रहा है, राइट। तो यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए आपके लिए। अब सवाल यह आता है कि सर जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस, तब भी मैं एक परिवर्तन ही खोज रहा हूं। हर एक क्वेश्चन एक परिवर्तन के लिए होता है, उसका बेस जो होता है वो परिवर्तन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ टू गेट रिड ऑफ योर एक्स गर्लफ्रेंड, तो दैट इज अ परिवर्तन, बिकॉज आप परिवर्तन चाहते हो। तो कृष्ण ने कहा कि 4 लोग मेरी शरण में आते हैं, दुखी, अर्थार्थी, वो जो ऑलरेडी मेरी शरण में है, और तीसरा जिज्ञासु, चौथा जिज्ञासु। तो ये उन्होंने बोल के वहां पे समाप्त कर दिया, लेकिन आगे मैं बढ़ गया। मैंने कहा इसको और जगह अप्लाई करके देखा जाए कैसे होता है। तो भगवत गीता सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान के लिए नहीं है। भगवत गीता आपको, अगर आपको पता है कि कैसे अप्लाई करना, आपका दिमाग चलता है, तो आप उसको फिर कर पाओगे। सिंपल सी चीज है, पोलैरिटीज में जब चीजें होती हैं, लेफ्ट या राइट, ये तो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है, एक्सट्रीम राइट होता है, बीच में अगर आप रहोगे तो परिवर्तन नहीं आता। तो जो मैं बात करता हूं ना, बीच का रास्ता, वो हर जगह अप्लाइड नहीं है, कई जगह अप्लाइड नहीं है। स्पेशली मटेरियल में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको या तो एक्सट्रीम अपना सफरिंग होनी चाहिए, यानी घर में रोटी कपड़ा मकान पे बनाए, विच इज कॉल्ड एक्सट्रीम सफरिंग। एक्सट्रीम डिजायर इज व्हेन you are not able to sit down because you have a desire, you want to express it, that is extreme desire। और अगर extreme desire express नहीं होता है तो वो बॉडी पे असर करता है। इतना हमें समझना होगा। तो अब यहां तक हमारा क्लियर हो गया कि अब कैसे, मतलब ठीक है सर, इतना समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। आगे क्या है इसमें? आगे इसमें कुछ नहीं है, यहीं पे पॉडकास्ट समाप्त हो रहा है क्योंकि एक्चुअली क्या था, यहीं तक था। लेकिन अब आगे इसमें क्या पूछें, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे रख सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता हूं, मुझे अच्छा लगता है। कमेंट में हमेशा ये ज़रूर बताएं कि सर मैंने क्या सीखा। अभी तक मैं ये सोचता था, पर आपकी वजह से, इस पॉडकास्ट की वजह से ये मैंने सीख लिया, मेरी ज़िंदगी में ये दिक्कत हुई थी। तो आप कुछ उसमें रखें कि मैंने क्या सीखा, और साथ ही साथ जैसे कि अभी तक मैं ये सोचता था पर आपने ऐसा बताया तो ये सही था, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी पॉडकास्ट करता रहूं। क्योंकि यहाँ पे देखिए वन ऑन वन पॉडकास्ट है, अब यहाँ कोई है नहीं, तो आप लोग बाद में सुनते हो, तो वो इट गेट्स मी द आइडिया कि आप कौन से माइंडसेट से हो, कहाँ से हो। और हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। इसके अलावा एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक था, एक और श्लोक था, प्रत्येक व्यक्ति को अर्जित प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए हुए एक क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकता। ये बड़ा अच्छा श्लोक था। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्टिविटी डिस्कवर हो गई। उन्होंने बोल दिया हर एक व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ेगा। अब कर्म व्यक्ति नहीं करता है, कर्म व्यक्ति का मन भी करता है, कर्म व्यक्ति की बुद्धि भी करती है, उसकी ऊर्जा भी करती है, वो भी थोड़ा समझना जरूरी है। अगर आप ऊर्जा की प्रकृति को समझेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से कि एवरीथिंग इज इन अ फ्लक्स। पीपल आस्क मी व्हाई ओवर थिंकिंग ड्यूरिंग मेडिटेशन, बिकॉज यू हैव स्टॉप्ड द एक्टिविटी फ्रॉम द बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज
compensating from the mind. No, it is 2 times, 3 times higher multiplied. And a lot of people try to stop the activity of the mind, like overthinking को रोक रहे हैं, थिंकिंग को रोक रहे हैं. यस, एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग अगर हो रही है तो आप समझ लो क्लटर्ड माइंड है तो हो रहा है, वहां तक तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत साधना करोगे सही हो जाएगा. बट थिंकिंग तो रहेगी ही रहेगी. अब थिंकिंग में आपको कंस्ट्रक्टिज्म की तरफ ले जाना है. अब अंदर आप किसी की वासनाएं निकल रहे, किसी लड़की के ब्रा पैंटी के पीछे क्या है वो आप सोच रहे हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम है. लेकिन अल्टीमेटली जो थिंकिंग है उसको तो समझना ही समझना है ना, क्या है क्या नहीं है. तो एक्टिविटी होती रहती है. अब आप कहोगे कि अच्छा एक्टिविटी होती रहती है तो सोते वक्त क्यों नहीं होती? सोते वक्त भी अगर आप देखो तो एक्टिविटी होती है. आप कहोगे अच्छा मैं तो कुछ नहीं कर रहा होता हूँ, मेरी बॉडी में रिकवरी हो रही होती है, रिचार्ज हो रहा होता है, बॉडी सेल्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, रीजनरेशन हो रहा होता है सेल्स में. तो बॉडी एक्टिविटी करती रहती है जो आप सोते हो. इनफैक्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी करती है. तो आप कहोगे कि तो हम तो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं ना, तो ये तो लॉ ऑफ एक्टिविटी आप जो कहते हो हर जगह एक्टिविटी होती रहती, तो कैसे अप्लाई है? एक्चुअली देखा जाए तो आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, लेकिन अब आपने एक्टिविटी रोकी है तो कहीं और एक्टिविटी हो रही है. कहां हो रही है? अभी तक जब आप जागृत अवस्था में थे तो आपका शरीर उतना एक्टिविटी नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही आप सोए तो शरीर डबल ट्रिपल एक्टिविटी करता है. मन भी आपका डबल ट्रिपल एक्टिवेट हो जाता है. आपका जो बाकी का माइंड के एस्पेक्ट्स हैं, तो एक जगह अगर कुछ स्विच ऑफ होता है तो एक जगह कुछ स्विच ऑन होता है. तो आप अगर नहीं कर रहे हो कोई एक्टिविटी और सपना भी नहीं आ रहा, आप गहरी नींद में हो, तो बॉडी आपसे ट्रिपल टाइम्स काम कर रही है. तो यहां पे ये नहीं है कि आप चुप हो गए, यहां पे बात ये है कि आपने एक जगह से पानी को रोका तो पानी दूसरे छेद से निकलने लगा. यहां पे बात ये है, ये पकड़ना आपको. तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डुअलिटी. डुअलिटी लॉ ये कहता है कि अगर एक है तो दो भी है, अगर दो है तो एक भी है. डुअलिटी लॉ ये कहता है कि अगर प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है. ये कहता है, मतलब अगर प्लस नहीं है तो माइनस है, अगर माइनस नहीं तो प्लस है. मतलब एक ना एक तो रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो तुम. तो हर चीज का आपने सुना होगा, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एक्शन हैज अ रिएक्शन. This is the main crux of the sentence. You'll understand that if I don't do any action, my mind is multiplied. एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो कि शरीर में हुआ है, वो ये हुआ है, थोड़ा समझना होगा कि देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं एक्शन नहीं ले रहा हूं शरीर से, आप बैठे हुए हो, तो बॉडी में जो एक्टिविटी हो रही है, हार्ट बीट चल रही है, सांस चल रही है और ब्लड फ्लो हो रहा है, वो रुक गया क्या? वो तो नहीं रुका ना, लेकिन आपकी मसल एक्टिविटी रुक गई. आपने कहा ठीक है, लेकिन जैसे आप वो मसल एक्टिविटी रोकोगे आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे. आप कभी ध्यान से मेडिटेशन करना. अभी तक जब आप एक्शन ले रहे थे बॉडी, तब तक ओवर थिंकिंग नहीं थी. जैसे ही आपने वहां से रोका आप ओवर थिंकिंग, तो मतलब वहां से पानी बंद किया इधर से, तो उधर दूसरी छेद से निकलने लगा. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डुअलिटी. अब एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो यहां पे थोड़ा समझने की जरूरत है हमें. लॉ ऑफ डुअलिटी देखिए सिर्फ ऊपर ऊपर काम नहीं करता है. ठंडा गरम, दुश्मन दोस्त, मोहब्बत नफरत और ये सब, ये ऊपर ऊपर का लेवल है. आप नीचे नीचे का अगर आप लेवल देखेंगे तो मैंने इसको कैसे अप्लाई किया. देखिए एक बार क्या हुआ कि मेरा यूट्यूब पे मैंने किसी को बोला कि उसने मेरे को बोला, मैंने उसको बोला. अब वो इतना भरा हुआ था, उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे आके गाली दी. ठीक है, अब आप समझिए क्या होता है. आपने किसी को गाली दी और आपने उसको ब्लॉक कर दिया. अब वो भरा पड़ा है, तो आपने अपना गुस्सा तो निकाल दिया उसके ऊपर, लेकिन उसके अंदर गुस्सा आ गया वो, और फिर आप वो ढूंढने लगा कहां है, दूसरी जगह उसने गाली दी. मतलब लॉ ऑफ डुअलिटी काम कर रही है, आदान प्रदान चल रहा है. तो गिव एंड टेक, ट्रांजैक्शन, ये सब लॉ ऑफ डुअलिटी का ही हिस्सा है. और अगर आप बिजनेसेस में देखेंगे तो बिजनेस में भी लॉ ऑफ डुअलिटी काम करती है. पिज्जा हट वर्सेस डोमिनोज, एवरी बिजनेस, ये पैटर्न देखा गया है कि एवरी बिजनेस बॉइल्ड ऑन टू, मतलब 100 बिजनेस एक साथ स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करते करते 2 मेन महाराजा होते हैं बिजनेस के.
95% मार्केट शेयर उनका होता है, जैसे डोमिनोज पिज्जा, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जोमैटो और स्विगी। आप देखेंगे डुअलिटी बनती, हर जगह डुअलिटी। आप देखोगे कहीं भी एक बहुत बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ। 2016 में जब मैंने यूट्यूब चैनल पे सिंगिंग सिखाना चालू किया, अगस्त में मैंने चालू किया था, तो मेरा चैनल का नाम है पार्थ सिंह म्यूजिक चैनल जो है। तो उस वक्त कोई नहीं सिखा रहा था, लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट किया उसके 10 दिन पहले ही कोई स्टार्ट कर चुका था, पता है आपको। और उस चैनल का नाम है इंडियन म्यूजिक आर्ट। वो मेरे साथ compete करता था। मैंने कहा यार अभी तक कोई नहीं कर रहा था, अब जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो, और उसके बहुत व्यूज आते, डट। उस वक्त इतने व्यूज आते थे, अगर मेरे को मार्केटिंग पता होती ना तो आज मेरे पास कम से कम 1 लाख ईमेल लिस्ट होती। और वो उस 1 लाख ईमेल लिस्ट, बस 1 लाख ईमेल लिस्ट होना है, 1 लाख किसी के पास नहीं होती है। मैक्सिमम जो बहुत बड़े अमीर भी हैं उनके पास भी 50,000 60,000 ईमेल सब्सक्राइबर्स होते हैं। अगर वो ईमेल लिस्ट मेरे पास आज होती तो आज मैं उस ईमेल लिस्ट से कुछ और कर रहा होता, क्योंकि ईमेल लिस्ट क्रक्स है, क्रक्स। अगर आपको कुछ भी बेचना है ना तो ईमेल लिस्ट क्रक्स होती है। आप कहोगे यूट्यूब पे क्यों नहीं, हर प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग बातें करने का तरीका है। लोग वही हैं, लेकिन लोग, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके आईसीआईसीआई बैंक से आपके पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे, सर ये आपका क्रेडिट कार्ड आया, लेना है क्या? आप नहीं लोगे, आप लोगे ही नहीं। व्हाट्सएप पे मार्केटिंग प्रमोशंस बड़ी तेजी से आते हैं पर उतना काम नहीं करते, ईमेल पे अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि ईमेल का जो कन्वर्जन है वो 40% 46% देता है, वो व्हाट्सएप नहीं दे पा रहा उतने तरीके से। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पे लोग आते हैं बतियाने के लिए, वो पर्सनल है, वहां पे वो कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, यूट्यूब पे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं। अब यूट्यूब पे कभी भी महंगी चीज नहीं बेची जाती, लोग 5-5 6-6 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, नहीं बेच सकते आप अगर बेचे तो 100-200 रुपए के बेचे या 50 रुपए के बेचे, नहीं लो टियर प्रोडक्ट। लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आता। अब किसी भी मार्केटर को उठा लो, बड़े से बड़ा मार्केटर, कभी भी वो यूट्यूब पे डायरेक्ट 250, 300, 500 मैक्सिमम, उससे ऊपर सेलिंग नहीं करेगा, कभी जिंदगी में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 500 से ऊपर जैसे ही आप जाते हो, अब लोगों को थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कि लोग शक करने लगते हैं, अरे यार और एक भी क्वेश्चन अनरिजॉल्व है उनका तो वो खरीदेंगे नहीं। अ कंफ्यूज्ड माइंड नेवर बायस, एक बहुत बड़ी कहावत है मार्केटिंग में, एक कंफ्यूज माइंड कभी भी नहीं खरीदता। सर आपने कोर्स तो बता दिया, लेकिन सर क्या इसमें वैलिडिटी होगी लाइफ टाइम? सर इसमें क्या ये होगा, क्या वो होगा, ये वो, तो ये क्या होता है। एक और चीज होती है, एक होता है ऑब्जेक्शन, इसको ऑब्जेक्शंस बोलते हैं। ओके दिस कोर्स इज गुड बट के बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्शन होता है। एक चीज होती है बिलीफ, ये ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन होता है, और दूसरी चीज होती है बिलीफ। तो वेबिनार ये काम करता है, इसीलिए आप देखेंगे तो वेबिनार पे जब लोग जाते हैं वहां पे दे क्रिएट बिलीफ एंड ऑल दैट। सो मैंने हमेशा एक बात कही है कि थोड़ा मार्केटिंग का लेके आ रहा हूं, सॉरी उसके लिए। मार्केटिंग और स्पिरिचुअलिटी में एक मेजर कॉमनैलिटी आप देखेंगे तो मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। हाउ डज अ पर्सन डिसाइड्स टू बाय, व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग फैक्टर ड्यूरिंग टेकिंग आउट द मनी फ्रॉम द वॉलेट एंड पेइंग आउट। अब वो पेइंग आउट 50 हो, 50,000 हो, 50 लाख हो, 50 करोड़ हो, उससे मतलब नहीं है। What is the exact human psyche when the person is, तो डिसीजन मेकिंग जो है अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर तो इट्स ऑल अबाउट बिकॉज एवरीथिंग, सी मनी इज ऑल्सो डिसीजन। सी अभी मैं लोगों को देखता हूं कि 20-20 रुपए 30-30 रुपए लोग भिखारी को देने से डरते हैं, सब्जी वाले से लड़ाई करेंगे 10-10 रुपए के लिए, रिक्शे वाले से लड़ाई करेंगे जहां एक्चुअली उनको दे देना चाहिए, और सोचेंगे हमने बहुत पैसा बचा लिया। कहीं 20 रुपए गिर गए, अरे मेरे 20 रुपए गिर गए यार, और उसके बाद खूब पैसा होगा उनके पास, उसके बाद भी इतनी कंजूसी होती है। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। लेकिन वही आदमी शाम को आएगा, 250 रुपए का पिज्जा ऑर्डर करेगा जोमैटो पे, 200 रुपए की बियर पिएगा, और इमोशनली उस पैसे को स्पेंड करेगा,
और ज्यादातर पैसा जो मैक्सिमम आप खुद देखो ना, आपके पे जो सैलरी रेंडर हुई आपकी, या आपको पॉकेट मनी मिली आपके पेरेंट से, उस सैलरी का कितना प्रतिशत आप इमोशनली खर्च करते हो मुझे बता दो। 80% होगा, मिनिमम 80%। अब आप कहोगे नहीं सर मेरी ईएमआई जा रही। अबे ईएमआई क्या जा रही, कार ली रखी, वो भी तो इमोशनल बाई है। तुम्हें कार की जरूरत थी? कार क्यों ले रखी तुमने? नहीं वो सर पत्नी कहती है। सर पत्नी क्या कहे, पत्नी तो पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। मेरा एक दोस्त है, उसकी पत्नी इतना परेशान करती, ये दिला दो वो दिला दो। अभी टैटू बनवा के आया, कह रही टैटू बनवाओ मेरा। मैंने बंद करो इसको। कहता भाई अगर ऐसे मैंने अपनी पत्नी को बोल दिया ना तो तुम भाई मेरा तलाक करवा दोगे। मैंने कहा भाई तुमने ऐसी, भाई अगर तुमको अपनी वासनाएं पूरी करनी तो अपना कमाओ। अब तुम्हारा पति बेचारा कह रही हो कि भाई मेरे को शॉपिंग करवाओ। अबे शॉपिंग करवा, ठीक है शॉपिंग करवा दिया। अबे 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए कौन शॉपिंग करता है यार? 50 हजार रुपए तुम्हारा कमा रहा है पति। नहीं सुंदर बहुत थी तो शादी कर लिया, तो अब झेलो फिर सुंदरता। अरे कपड़े बदलते रहेंगे, शरीर थोड़ी बदलेगा। कहां हो? नहीं सर मेरी ईएमआई जा रही, ईएमआई घर जा रही। अभी घर की कहानी बताता हूं आपको। घर की ईएमआई जा रही, घर तो जरूरी है ना सर, घर तो जरूरी था ना। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब सोसाइटी झूठ बोल रही 99% आपसे। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, आप मेरे को सुन रहे हो ना तो सुनो सही से। कम से कम एक दिन में अगर नए आए हो तो 10 पॉडकास्ट सुनो बैठ के। फ्री है, तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा है। स्पॉटिफाई पे अभी तक ऐड भी नहीं आए, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है। जिस दिन ऐड आ जाएगा उस दिन अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दूंगा मैं, एप्लीकेशन लॉन्च कर दूंगा अपनी, उसमें सारे पॉडकास्ट शिफ्ट हो जाएंगे। और क्या बोलते हैं जो ये होगा, क्या बोलते हैं, स्पॉटिफाई पे जितना ये उनको जाने नहीं दूंगा वहां पे, पर देखते हैं। अभी तो नहीं आया फिलहाल। एनीवे अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। मार्केटिंग इज नॉट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन चेन एंड गल्ला एंड नेट अमाउंट एंड ग्रास मार्जिन एंड नेट मार्जिन। इट्स नॉट अबाउट दैट, इज टेक्निकल टर्म्स फॉर इट्स लाइक यू नो। एक बार मेरे पास कॉल आया, बोलते हैं टेक राइडर आपका क्या है बैंड का। मेरे को पता नहीं था। मैंने कहा कि टेक राइडर क्या होता है? कह रहे हैं आपको टेक राइडर ही नहीं पता, आप लाइव बैंड करते हो। मैंने कहा सर अभी नया स्टार्ट किया, कोई मतलब बहुत साल पहले की बात, ऑलमोस्ट मुंबई में था मैं, 2020 की बात है। मतलब मुंबई से कॉल आया था मेरे पास, तो काट दिया फोन उन्होंने। मेरे को काफ़ी बेइज्जती लगा। फिर मैं सोचा यार नया टर्म ही तो है, मतलब इसमें क्या बेइज्जती मतलब। और लोग हंसते हैं आपके ऊपर क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि लैंग्वेज सीखना इंटेलिजेंस नहीं है। वो तो अभी मैं गूगल करूंगा और नॉलेज मेरे पास, नॉलेज इज नॉट इंटेलिजेंस। बट ऐसे ही आप लोगों के साथ भी होता है। मतलब जैसे कि अभी नेट मार्जिन ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप बिजनेसमैन नहीं हो। नहीं ऐसा नहीं होता। वो तो आप गूगल पे डालोगे पता चल जाएगा आपको, ग्रॉस मार्जिन नेट मार्जिन क्या होता है। और भी मार्जिन होते हैं, और भी उसमें टेक्निकल टर्म्स होते हैं कि ROAS क्या होता है, और सब नॉर्मल चीज़ें हैं। वेरी वेरी नाइस। मतलब ACV क्या होता है, ये सब चीज़ें जो हैं, एवरेज कार्ट वैल्यू इसको बोलते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती है आपको पता चल जाएगा आराम से। थोड़ा सा ध्यान देंगे वहाँ पे पता चल जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना, बट एक बार समझ में आ गया तो आ जाता है। अब ये दिस इज नॉट मार्केटिंग. Marketing is all about human psychology. It's about how a person decides what to buy and when to buy, or what is the decision making process and what is the psychology behind that decision of buying something. That is about marketing. So that is why it is very interesting actually. It's actually very interesting. अगर आप spirituality में रुझान है ना, आप 100% marketing में भी आप जा सकते हो. Because spirituality is about human psychology and then psychology is about human psychology. This is also about human psychology. So there are 3 major pillars which I have observed in marketing. टेक्निकली मैं इस पर बता चुका हूँ. फॉरबिडन मार्केटिंग जो मेरा चैनल है स्पॉटिफाई पे, अगर आप हैं तो वहाँ पे आपको मार्केटिंग की नॉलेज मिल सकती है. तो मेजरली आपको मैं बताता हूँ क्या होता है मार्केटिंग में.
जितने भी मार्केटिंग दिग्गज आज तक आए उन्होंने कहा है कि 3 मेजर चीजें होती हैं, अगर ये 3 चीजें आपके अंदर हैं तो 110% आपसे लोग खरीदेंगे। सबसे पहली चीज होती है द पर्सन सेज आई लव यू। अब इस लव में क्या होता है कि द पर्सन इज फाइंडिंग यू अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव एज इन नॉट फिजिकली, एज इन मेंटली ही हैज बिल्ड अ रिलेशनशिप विद यू, he has rapport with you, he loves you, he cares about you, he trusts you. Major he has a trust. This is the major important thing. So I love Parth sir or Parth bhaiya, whatever. This is one of the major thing. Second thing is that what new you are bringing, what new solution you are bringing in the market. So अगर आप ध्यान से सदगुरु को ऑब्जर्व करें, people love him, नंबर 1 क्लियर हो गया। नंबर 2, he has bought inner engineering, which is a new term and it's a new process and a new method. Then he has a term called Sambhavi Mahamudra inside the inner engineering. This is the second thing. And same goes with Arjit Singh also. Arjit Singh has a trust factor and he the person says I love you to him. To make it simplified, मैं बता रहा हूं आपको, कई लोग सोचते हैं सर ट्रस्ट होना चाहिए। नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रस्ट। सी, ट्रस्ट तो आपका बहुत सारी चीजों पे हो सकता है, मतलब इट्स नॉट अबाउट ट्रस्ट, इट्स अबाउट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ऐसे इट्स लाइक यू नो सिंपल, अगर मैं आई लव यू ये अगर आपके मुंह से निकल गया, खत्म, बंदे को आपने हिप्नोटाइज कर लिया। और सेम गोज भी संदीप महेश्वरी, देखो अगर आई लव यू संदीप महेश्वरी नंबर 1, नंबर 2 साउंड ऑफ साइलेंस विच इज अ न्यू थिंग, नंबर 2, नंबर 3 अब नंबर 3 पे आते हैं, पर नंबर 2 पे और जगह देखते हैं। पहले नंबर 2 पे आप देखोगे हर जगह अप्लाइड है, आप देखोगे ध्यान से, अगर आप देखें तो ये चीज होती है। अब आप कहोगे कैसे ऐसा था, कैसे करते हैं? सिंपल है, वैल्यू प्रोवाइड करो, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करो और रिलेटेबिलिटी प्रोवाइड करो, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको कैसे लाने के लिए बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बहुत सारी चीजें जिससे आप कर सकते हो, बट एनीवे दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज न्यू सोल्यूशन इन द मार्केट विच इज साउंड ऑफ साइलेंस, शांभवी महामुद्रा। आचार प्रशांत लैक्स इट एक्चुअली, ही डज नॉट हैव एनी न्यू सोल्यूशन, बट स्टिल ही गेट्स द पेमेंट बिकॉज एक नंबर पे क्लियर हो चुका है, ही इज अट्रैक्टिव कैरेक्टर, ही पीपल लव हिम, crazy about him. So 80% people will come, but there is no new solution, new opportunity नहीं है कुछ, कि क्या ऐसा आप क्या कर रहे हो कि आपके पास ही क्यों आए, इनके पास क्यों ना जाए। तो वो स्पेसिफाइड नहीं, क्लैरिटी नहीं। पर तीसरी चीज आपको सबके अंदर कॉमन मिलेगी, वो है टॉकिंग अबाउट हिज मिशन, अ न्यू कॉज, फ्यूचर बेस्ड कॉज विच इज कॉल्ड। ये बड़ी खतरनाक चीज होती है और ये समझना जरूरी है आपको, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ, देखो मैंने मार्केटिंग से इतना कुछ सीखा है ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जितना ना मैंने कृष्णमूर्ति से सीखा है, ना मैंने एसएम से सीखा, ना मैंने ओशो से सीखा है, किसी से नहीं सीखा। मैंने सबसे बड़ी चीज ये सीखी है कि बहुत कुछ सीखा है। एक ये तो दिखा रहा हूं, और भी चीजें हैं जो सीखी हैं, जो कि मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए, क्योंकि बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में भी ह्यूमन साइकोलॉजी की बात हो रही। तो ह्यूमन माइंड को ना हमेशा भिन्नता पसंद है। आप देखेंगे कि सेग्रीगेशन, हाउ डू यू सेग्रीगेट, हाउ डू यू यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, सेलिंग करने का जो तरीका है वो यूनिक होना चाहिए, प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, विच इज अ न्यू सोल्यूशन, सेकंड कैटेगरी जो मैं बता रहा हूं। तो न्यू सोल्यूशन जो है वो आया, पहला आया रैपो, न्यू सोल्यूशन आया। अब तीसरा आया था फ्यूचर बेस्ड कॉज, यानी मिशन होना चाहिए। तो आपने देखा होगा सदगुरु को बोलते हुए कि I want everybody to be blissed out. My mission is to make everybody on this planet blissed out. This is his mission. To make everybody happy. और हर एक रिलीजियस पॉलिटिकल जो लीडर होता है उसके अंदर भी ये 3 क्वालिटीज होती हैं, तभी आदमी उनको वोट देता है। नंबर 1, द पर्सन मस्ट से आई लव यू। तो नरेंद्र मोदी का आप देखते ही हैं कि लोग पीपल लव हिम। नंबर 2, द पर्सन शुड हैव द न्यू सोल्यूशन इन द मार्केट। अब वो न्यू सोल्यूशन क्या थे कि
अच्छे दिन आएंगे, ये विच वाज लाइक अच्छे दिन में क्या बताया उन्होंने कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, सब कुछ नया था कि हम काला धन लेके आएंगे, किसी ने आज तक पहले बात नहीं करी थी। और उन्होंने किया भी, हम मंदिर लेके आएंगे, हम ट्रेनों को चलाएंगे, बहुत सारी चीजें करें। मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, ना ही मैं किसी का विरोधी हूं, मैं एक बात बता रहा हूं सिर्फ। तो नई नई बातें करी। लेट्स से अगर मुझे कल को पॉलिटिशियन बनना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो अगर मुझे पॉलिटिशियन बनना है, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है आज के टाइम में पॉलिटिशियन बनना, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। क्यों? क्योंकि विपक्ष है, वो मरवाएगा आपको कहीं ना कहीं। आपको, आप भाई कहीं से चालू करोगे, भाई कहीं छोटे गांव से आपको विधायक बनाया जाए, कुछ बनाया जाएगा, आप वहां से चालू करोगे ना, अब 40-50 लाख वहां लग जाएगा आपका। अब वहां पे आपने मान लीजिए ऐसा डेवलपमेंट कर दिया जिसकी ऐसी कोई हद ही नहीं है। ऐसे ही इन्होंने भी किया था, पीएम ने भी। भाई इन्होंने क्या किया, वो गुजरात को बढ़िया बना दिया। अब देखो यहाँ पे ये मत सोच लेना मैं किसी का विरोधी हूँ, मैं किसी का समर्थक हूँ या विरोधी हूँ, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़। मैं वोट देता ही नहीं हूँ, आपको पता होना चाहिए, मैं वोट नहीं देता। अभी तक ऐसा कोई बंदा ही नहीं लगा मेरे को कि मुझे वोट देना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बंदे हो गलत काम कर रहे हैं, मैं कुछ ये सब नहीं कह रहा हूँ, मैं बस एक बात बता रहा हूँ, मैं न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा हूँ। मुझे पता आप लोग, कई लोग कांग्रेस वाले होंगे, कई बीजेपी वाले होंगे, तो उसमें मत जाइएगा, ठीक है। तो एक ये था। दूसरा न्यू अपॉर्चुनिटी था। तो अगर मुझे स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले तो एक गांव में जाके उस गांव को ऐसा बना दे जैसे राजमहल की तरह, ठीक है। अब उसके बाद जब वहां से लोग इनको देखेंगे, उसको बनाते वक्त पूरा रिकॉर्ड करो और एक एक रिपोर्ट अपने यूट्यूब चैनल पे डालो। जैसे कि अभी ये आए थे ना जिन्होंने जो अभी पीएम बने हैं शायद लंदन के, एक इंडियन आदमी बना है पीएम, इंडिया का ही है वो शायद, और वो अपना यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं। तो वो अपना सारे रिपोर्ट वहां पे करता है, वो अच्छी चीज है। तो लोग देखते जा रहे। लेकिन अब इस प्रोसेस में क्या होता है, आदमी ग्रीड हावी हो जाती है आदमी को कि अच्छा इतना पैसा आ रहा है, और सब बोल रहे हैं कट ले लो 10-10, 20-20 लाख रुपए, सब लोग खाते जो पैसा आया वो जरा सा पैसा बचा, उससे आपने ब्रिज बनवाया, ब्रिज ढह गया। यही होता है। सारा पैसा बीच में आते खा जाते लोग। या कहीं ब्रिज की जरूरत भी नहीं थी, उस ब्रिज को उन्होंने बना दिया। क्यों? क्योंकि बस ब्रिज के नाम पे पैसा निकलवाना था, तो वो चक्कर। क्यों? क्योंकि अपनी ही वासनाएं नहीं पूरी हो रही। तो वासनाओं से ग्रसित है आदमी, तो ये होना चाहिए। अब जैसे कंपटीशन है, अब कंपटीशन यहां बहुत वीक है। अगर आप देखें, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो, अगर ये सारे विपक्ष के लोग अच्छे से काम कर रहे होते तो मेरे लिए कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो जाता, पर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं गांव में राजमहल, गांव को महल की तरह बना दूंगा, हर एक सुविधा, हर एक आदमी वहां खुश होगा, और वो आदमी मेरे चरणों पे आके गिरेगा और 50 लोग को और बताएगा, और यूट्यूब चैनल पे भी जा रहा है। धीरे धीरे 110% विद इन 5 to 10 ईयर्स, जब मेरा टाइम आएगा, मैं पीएम बन जाऊंगा। लेकिन लोग जाते क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे माइंड ऐसा भी होना चाहिए आपका कि पहली चीज तो एक ये प्रोजेक्ट है ऐसा जो आपको करते रहना है। दूसरी चीज, हर आदमी आपको बस हत्या करवाने पर लगा रहेगा, तो उस चीज का भी ध्यान रखना होता है। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपकी पार्टी में ही कुछ लोग करप्ट हो गए, तो अब आप क्या करोगे? तो वहां पे मैंने बहुत कुछ सोचा था कि सोल्यूशन वगैरह बनाऊंगा, और सोल्यूशन वगैरह, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं ना इतना आसान नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको मार्केटिंग समझ में आ गई ना, आप समझ ही नहीं रहे हो। आप ये बताओ 22 मार्च को ही क्यों प्राण प्रतिष्ठा हुई? इसका जवाब कितने लोगों के पास है? मुझे लगता है आप सभी लोगों के पास होगा। 22 मार्च को ही क्यों हुई? इलेक्शन के 2 महीने पहले। क्यों? क्योंकि लोग, पहली चीज तो मार्केटिंग में हमेशा हमें सिखाया जाता है, हमेशा रसल ब्रंसन, सब लोग यही बोलते हैं, वेबिनार के आखिरी में आप क्या बोल रहे हो, लोग वो याद रखते हैं। पॉडकास्ट के आखिरी में आप क्या बोल रहे हो, लोग वो याद रखते हैं। तो पूरा 5 साल बीत गया, अब आखिरी में आपने क्या किया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने सबसे पहला वो किया कि भाई यूज भी किया, उसको काम करवाया, राम का मंदिर वापस करवाया, लेकिन यूज भी किया उसको। लेकिन आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि आखिरी में क्यों। एक्चुअली माइंड ऐसे ही काम करता है, आपको नहीं पता, लोगों को पता रहता है। और लोग आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से कि किस तरीके से काम करता है। मैं आपको बताता हूं सिंपल।
एक तो है कि सबसे पहले लोग इमोशनल वोटर्स होते हैं। लोग इमोशनली वोट करते हैं, लॉजिकली वोट नहीं करते। तो आपने उनके इमोशंस पे अटैक कर दिया सीधा कि भाई हमने राम का मंदिर बनवा दिया, देखो हमारे इसमें बनना चाहिए, जो कि अच्छी चीज भी है, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, किसी को बनवाया अच्छी चीज है, लेकिन उसको यूज भी किया जा रहा है, ये भी थोड़ा समझना। एक और भी साइड है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो वो ये सारी चीजें हैं जो कि हेल्पफुल होती हैं। आखिरी में आपने क्या किया वही लोग याद रखेंगे। अब आखिरी में उन्होंने ये कर दिया, लोगों को गर्म कर दिया, गर्म हो गए लोग। अब मेरे से लिखवा के रख लो बीजेपी आने वाली है, क्योंकि अभी थोड़ा पॉलिटिकल जा रहा है स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि डिसीजन लोग कैसे लेते हैं आपको समझना होना चाहिए। इट्स मेजरली जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे इमोशनल होते हैं, और वोट भी हम इमोशनली देते हैं। आपने कभी देखा है कि किसी, अभी रणबीर कपूर की ये हिट हो गई तो लोग पागल हो गए रणबीर कपूर के लिए। कौन सी मूवी थी यार वो, मैं देखने भी नहीं गया था, एनिमल। मैं बॉलीवुड देखता नहीं हूँ एक्चुअली, देखना ही नहीं पसंद है मुझे, कंटेंट ही नहीं सही लगता मुझे। मैं शुरू से, मैं और मेरा भाई शुरू से बॉलीवुड हॉलीवुड फ्रीक रहे हम लोग। आपको मैं ऐसी ऐसी मूवीज बता दूंगा, आपको हिल जाओगे, कहोगे भाई सर क्या बता दिया आपने। आपको मैं एक मूवी दिखाता हूँ, मूवी माइंड के ऊपर ही है। मूवी का नाम है द बटरफ्लाई इफेक्ट, एस्टन कचर की मूवी है, आप वो देखिएगा एक बार। उसमें क्या होता है कि वो बड़ा अच्छा टाइम कॉन्सेप्ट दिखाया उसमें। फिर एक मूवी है टाइम ट्रेवलर्स वाइफ, आप वो देखिए। प्री डेस्टिनेशन तो आपने देखी ही होगी। बहुत सारी मूवीज है, अगर और मूवीज के नाम चाहिए हो तो बताइएगा, बट ये कुछ मूवीज, 2-3 मूवीज बता रहा हूँ। लेक हाउस रोमांटिक मूवी है काफी, देखिए उसमें भी टाइम कॉन्सेप्ट दिखाया है पूरा। इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, उसमें मेमोरी गायब हो जाती है आदमी की, तो वो दिखाया कैसे मेमोरी काम करती है। वो मेमोरी गायब हो जाती है लेकिन उसके बाद भी वो याद रखता है अपनी गर्लफ्रेंड को। उसके अंदर सबकॉन्शियस ट्रिगर्स होते हैं कि गर्लफ्रेंड के बारे में। तो वो सब मूवीज थी। तो ये सब मूवीज अगर आप देखें, एनिमल आई थी अभी रणबीर कपूर की, तो आप देखेंगे कि एकदम से लोग पागल हो गए फिर से वापस उसके पीछे, क्योंकि लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं। अब उसने क्या बोला, कहाँ किया, बतख खाता है और गाय खाता है, वो सब बता चुके हैं लोग, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट्स ऑल अबाउट इमोशंस एक्चुअली। सो पता नहीं कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ खत्म हो गया, बट एनीवे, तो ये था। ये 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि हमेशा समझने होते हैं एज अ मार्केटर। आप सारी बुक्स पढ़ोगे, जब मैंने कम से कम ऑलमोस्ट 140 के ऊपर बुक पढ़ रखी है अभी, सब में ये पैटर्न है, डायरेक्ट पैटर्न। कोई सिंप्लीफाई नहीं कर पाता बिकॉज लोग जार्गन ज्यादा बातें करते हैं, इधर घुमा घूमा घूम 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 घूमा। मैं आपको सीधा बोलता हूं, 3 पिलर्स हैं, 3 खूटियां हैं। अब सवाल आता है कि ये पहला नंबर कैसे करें, दूसरा नंबर कैसे करें, तीसरा नंबर कैसे करें। तो वो धीरे धीरे आप देखो, आपका मेरे साथ रिलेशनशिप कैसे आया, आप खुद सोचो ना। मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी है, नंबर 1। नंबर 2, आप मेरे से रिलेट करते हो, क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी की कुछ कहानियां हैं, वो मैंने आपको बताई हैं। इट्स ऑल अबाउट स्टोरीज। ओशो वॉज अ ह्यूज स्टोरी मेकर, ग्रेटेस्ट स्टोरी मेकर ऑफ ऑल टाइम, या स्टोरी टेलर ऑफ ऑल टाइम, एक्चुअली नॉट मेकर, स्टोरी टेलर ऑफ ऑल टाइम। वाई वॉज ही यूजिंग स्टोरीज ड्यूरिंग ए सेशन? क्योंकि कहानियों से ज्यादा अच्छे समझ में आता है। बट सिर्फ कहानी सिर्फ एक चीज नहीं करती, कहानी बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ करती है, मतलब 6-7 चीजें कहानियां करती। महाभारत क्यों लिखी गई? महाभारत में जो मैसेजेस हैं उनको सरवाइव करने के लिए इतने सालों तक सिर्फ और सिर्फ कहानी से सरवाइव किए हैं वो। अगर वो कहानी नहीं होती ना, लोग सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि कहानी का रिमेम्बरेंस हजारों करोड़ों सालों तक रहता है, मतलब हजारों सालों तक रहता है। और उसको आप फेर बदल नहीं कर सकते उसमें। आप मैसेज अगर ऐसे डायरेक्ट डाल देंगे ना, तो फेर बदल हो जाएगी। जैसे भगवत गीता में कोई कहानी नहीं है, इसी वजह से हर आदमी अलग तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहा है भगवत गीता को।
लेकिन जहां कहानी है वहां पे मैसेज को कैसे इंटरप्रिटेट करोगे अलग तरीके से। मैसेज जिसको समझ में आना उसको समझ में आ जाएगा। तो कहानी का बहुत बड़ा रोल है, स्टोरी टेलर होना चाहिए आपको। स्टीव जॉब्स ने बोला था कि द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड, द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द वर्ल्ड इज स्टोरी टेलर। और ये इस लेवल पे अटैक करती है, मैं बता भी नहीं सकता। मतलब इसमें इतने खंड हैं, अगर मैं एक एक खंड खोलना चालू कर दूं तो बहुत सारे पॉडकास्ट बन जाएंगे इस पे। तो बता नहीं सकता कि क्या क्या होता है इसमें, बहुत कुछ है। मतलब एक कहानी सुनाने से क्या हो जाता है ह्यूमन माइंड में, जो आप, एक तो है कि जो आदमी विश्वास नहीं कर रहा है वो आपके ऊपर विश्वास करने लगेगा और वो सोचेगा, आप उसको कहोगे भी नहीं कि मेरे को विश्वास करो। बहुत कुछ होता है। अगर आप देखें, हर आदमी की एक कहानी आपके माइंड में पड़ी हुई है। सदगुरु की पहाड़ वाली कहानी है ना, प्रशांत की कोई कहानी नहीं है मुझे तो नहीं लगता कोई कहानी थी, सिवाय IITs पढ़े हुए हैं बस, और कोई कहानी नहीं है। ओरिजिन स्टोरी सही से क्लियर नहीं करी, बट फिर भी चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज 70-80% अट्रैक्टिव कैरेक्टर हो गया। तो और संदीप की कहानी है बहुत सारी, बहुत हर एक बंदे की कहानी है। मतलब अगर कहानी पड़ी हुई, ओरिजिन स्टोरी पड़ी हुई आपकी माइंड में, तो आदमी फिर वो आदमी आपका गुलाम हो जाएगा। इतना भयंकर होता है कि उसको लोग अब्यूज नहीं, इसको परसुएशन बोलते हैं। अब्यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि इसको सिद्ध करने के लिए अपने अंदर मेहनत करनी पड़ती है, और चोर मक्कार सिद्ध नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि उसमें मेहनत लगती। और जो अच्छा आदमी होगा वही सिद्ध कर पाएगा इसको अपने अंदर। तो जब 2022 मेरा पूरा बीता था, 2022 के जनवरी से मैंने स्टोरी टेलिंग का बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया। 22 मेरा पूरा इसी में बीता है, और 23 भी इसी में बीता है। 23 में और भी चीजें क्लियर हुई मार्केटिंग को लेके, और अब 24 चल रहा है। अब देखो क्या होता है। तो अपने आप को मैं प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि अभी हमारा जो बिजनेस आता है वो गूगल से आता है मेजरली, और गूगल पे चीज़ें करना बड़ा आसान है। इट्स वेरी इजी एक्चुअली गूगल पे चीज़ें करना। मतलब इट्स लाइक एक ब्लॉग बना के आप पैसे कमा सकते हो बहुत सारे। आपने सुना भी होगा ब्लॉगिंग में काफ़ी पैसा है, तो इट्स वेरी इजी। बट टू गैदर द पीपल फ्रॉम द फेसबुक एड्स एंड देन कोल्ड ऑडियंस, उसको उससे बात करना एंड उसको इन्फ्लुएंस करना और उसको अपना गुलाम बना लेना, वो एक बहुत कैड़ा कॉन्सेप्ट है। ऐसे समझ नहीं आएगा वो। मतलब वो उसके लिए बहुत परिश्रम और तपस्या चाहिए, क्योंकि आप ऐसा पहाड़ तोड़ रहे हो जो पैसा आप किसी भी चीज को टच करोगे। रसल ब्रंसन की एक बात बड़ी अच्छी लगी, एक बार उन्होंने बोला था मेरे को, मतलब मैं एक उनका कोर्स देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि अगर मैं आज किसी भी चीज को टच कर दूं तो वो सोने में बदल जाएगी। यहाँ पे लोग मेरे को आके पूछते रहते हैं, आप मेरा बिजनेस ये है, मैं कैसे करूं, मैं यार बिजनेस मेरा कैसे करूं, मैं कहता हूं ये करो, फिर वो करते ही नहीं। बट अगर रसल ब्रंसन के पास आप जाओगे और उनका अपना बिजनेस उनको दे दो, तो वो उसको सोना, मतलब समझ रहा हूं ना, सोना मतलब लिटरल सोना, मतलब 10 से 20 मिलियन डॉलर्स मिनिमम आएगा ही आएगा नेक्स्ट 3 से 4 साल में, और शुरू के 2 महीने में ही वो $1 लाख क्रॉस हो जाएगा। ऐसा उसने बनाया अपने आप को। 10 साल लगा उस आदमी को बनाने में अपने आप को, किसी भी चीज को टच करता। और अगर आप देखो ध्यान से, ही इज नॉट ऑन यूट्यूब, ही इज नॉट दैट मच, ही नेवर सेल्स ऑन यूट्यूब। रसल ब्रंसन, गैरी वी, फ्रैंक कर्न, सैब्री सबी, स्टीव जे लार्सन, एलन डिब और डैन हेनरी, डैन कैनेडी, जितने भी सारे लोग, अगर आप जितने बड़े बड़े मार्केटर्स आप देखें, नोबडी इज ऑन यूट्यूब प्रॉपर्ली। आए दाएं इधर उधर की बातें होती, बस वो कुछ नहीं है कि थोड़ा सा बता दिया इधर चले। कहां से ला रहे हैं पैसा? वो ईमेल लिस्ट से, और ईमेल, दे हैव ईमेल लिस्ट। ज्यादा लोग ही नहीं, 30-40 हजार लोग मैक्सिमम। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। ये बताता है कि ये लॉ ऑफ पैटर्न पे बात करता है। मतलब इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके पास पैसा हो। तो जैसे ही आप नैरो डाउन करोगे, 5,000 लोग इंटरेस्टेड है, जैसे आपने कहा पैसा भी होना चाहिए इनके पास,
तुरंत वो नैरो डाउन हो जाएगा 1000 पे, तुरंत इमीडिएटली वो 5000 से 1000। मतलब 5000 लोग मेरा मेडिटेशन का कोर्स खरीदने के लिए रेडी हैं, मतलब सॉरी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जैसे ही पैसे की बात आती है तुरंत उसमें से 4000 लोग भाग जाएंगे। क्यों? पैसा ही नहीं किसी के पास, तो तुरंत आ जाएंगे 1000 लोग। आप समझने की कोशिश करो, मैं अपने कंटेक्स्ट में बता रहा हूं जिससे आप समझ पाए। और उसके बाद आप बात करोगे उसमें से कितने लोग हैं जो 10,000 से ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो तुरंत वो कट के आ जाएगा 300 लोगों पे। और आखिरी में आते आते आप देखोगे वो बचेगा जहां पे 15 लोग आपका 1,00,000 से 5 लाख रुपए का कोर्स भी खरीद सकते हैं। ये होता है तरीका। तो वो उन्हीं के साथ काम करते हैं जिनके पास पैसा हो, जिनके पास ज्यादा पैसा हो, थोड़ा पैसा हो, कम पैसा हो। और इतने लोग होते ही नहीं, इसीलिए उनकी कंपनी में जो 20 लाख कॉपीज बिकी .com सीक्रेट्स की, और उसके बाद बचा 1.5 लाख लोगों ने सिर्फ क्लिकफनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है। मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 0.5% लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब कर रखा है उनको, या 1%। कितना हो गया? नहीं, 1% भी नहीं, नहीं 10%, हाँ 10% के आसपास, 5% 5 to 10% के बीच में अगर आप देखें तो सब्सक्राइब कर रखा लोगों ने। और उसमें से जो उनका हायर एंड कोर्सेज खरीदते हैं वो सिर्फ 100 लोग हैं। हर साल 100 लोग आते हैं, 100 से 150 लोग, जो उनके मतलब 50 लाख रुपए का कोर्स खरीदते हैं उनका। दैट इज कॉल्ड इनर सर्कल, विच इज लाइफ ट्रेनिंग, एंड इट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ पैटर्न। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट there will be metal more in this world rather than diamonds. 80% people, and Pareto principle काम करता है बिजनेस में हमेशा, एंड Pareto principle बिजनेस में काम नहीं करता है। बहुत संदीप के सब्सक्राइबर्स में आपको कोई ऐसा सब्सक्राइबर मिला है अभी तक, घमंड नहीं कर रहा हूं, जो मेरे बराबर इंटेलेक्ट रखता हो? इंटेलेक्ट सबकी होती है, मेरे बराबर फोकस रखता हो कह सकते हैं। नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? 28 मिलियन लोग फॉलो करते हैं उस आदमी को। तो हैं ऐसे लोग होंगे, लेकिन उसमें से बहुत कम लोगों ने YouTube पे शेयर करने के लिए सोचा। और एक ही आदमी मिलेगा आपको पूरे YouTube पे जो सही से बात कर रहा है हर चीज के बारे में। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्या मेरा कोई फायदा था? कोई फायदा नहीं मेरा इसमें। मतलब अभी तो नहीं है ना, अभी तो अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कोई फायदा नहीं है। लोग कहेंगे अच्छा आप तो मेडिटेशन के कोर्सेज बेच रहे हो। तो देखिए, दिस इज द कॉन्स ऑफ मोनेटाइजिंग स्पिरिचुअलिटी। एनीवे, सो इन ऑर्डर टू रीच टू द हायर पीपल आई हैव टू डू इट, बिकॉज अदरवाइज जो मेरी रिसर्चेस है वो मर जाएंगी। आप सोचिए, किसी ने लेट्स से किसी ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर करी और लोगों तक शेयर नहीं करी, तो आज लोग अंधकार में होते। तो एनीवे, सो या दिस इज द एंटायर थिंग। सो यूनिवर्स के पैटर्न से ऊपर कुछ नहीं है। यूनिवर्स का पैटर्न अगर आप समझ लोगे तो माइंड समझ जाएगा आपको। बट एनीवे, चलिए, टेक केयर, बाय।